नमस्कार। धार्मिक प्रेरक प्रसंग और कहानियाँ मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी और ये हमें समय समय से हमारे उदास और लाचार मन को हालातों से लड़ने का हौसला देते हैं। धार्मिक प्रेरक कहानियाँ हमें नेकी और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पोस्ट में हमने बड़े प्रयास करके आपके लिए कुछ भगवान पर विश्वास की सत्य कहानियाँ, जिससे पढ़कर आपको कठिन से भी कठिन परिस्थिति में लगेगा कि भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा। भक्त भगवान की प्रेरणादायक कहानी और प्रेरक प्रसंग शामिल किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज एक नई कहानी, आज एक नए विश्वास के साथ में। जय श्री राम। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था और मिलने की तमन्ना उसकी भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी में भगवान के साथ बैठ कर खाए। देखिए कैसे बच्चे का बोध मन है, जब उसको पता भी नहीं है कि भगवान क्या है, कैसे है, लेकिन उसका विश्वास कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ खाए। इसी विश्वास के साथ में एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी, अपनी माता से आज्ञा ली और ढूंढने निकल चुका उस परमात्मा को, जिसको ढूंढने के लिए कितने साधु महात्मा, कितने लोग कितने वर्षों से कठिन तपस्या करते हैं। उस अबोध बच्चे के मन से सिर्फ 5-6 रोटियां रखी और ढूंढने निकल चला। बहुत दूर निकल आया, चलते चलते रात हो गई। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है। बहुत प्यार था उसकी आंखों में, किसी की तलाश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही है। वो मासूम सा बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लगा। भूख भी लगाई थी बेचारे को। तभी याद आया, अरे उसने तो भगवान के साथ बैठ के खाना खाना था। उसने अपने रोटी वाले एक हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने भी मुस्कुरा करके देखा, उसके हाथ से रोटी ले ली। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई, आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माँ ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक रोटी और उस माता को दी। माता तो अब बहुत ही खुश थी, बच्चा भी बहुत ही खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल वहां इकट्ठे एक साथ बिताए। अब रात होने लगी थी। बच्चा इजाजत लेकर घर की ओर चलने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता वो माँ, वो बूढ़ी माँ उसी की ओर निहार रही है, बस टकटकी लगा के देखे जा रही। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले लगा लिया, चूमने लगी, आंखों में आंसू आ गए। बच्चा भी बहुत खुश था। इतना खुश तो उसकी माँ ने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो कारण पूछा, बता बेटा क्या बात, आज तो इतना खुश, इतनी चेहरे पे हंसी, इतनी रौनक। बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने भगवान के साथ बैठ कर रोटी खाई है। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर मैं भगवान बहुत बूढ़े हो गए और बहुत खुश हूँ मैं आज कि आज मैंने भगवान के साथ बैठ कर रोटी खाई। उधर वो बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा, अरे माता जी तो आज बहुत खुश है। किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछ लिया। माता जी बोली, बेटा क्या बताऊं, 2 दिन से बहुत भूखी बैठी थी। मैंने सोचा ये भूख मुझे मार ही डालेगी। मैं नदी के तट पर चली गई। वहां जाकर के सोचने लगी, भूखों मरना है, भजन करो, क्या पता भगवान मुझे खिलाने के लिए आ जाए। मैं बहुत विश्वास के साथ 2 दिन तक अकेली नदी के तट पर बैठी रही। आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ रोटी भी खाई, मुझे बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगवाया। भगवान बहुत ही मासूम है, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है, बहुत गहराई वाला है इस कहानी का। समझने के लिए तो साधारण सी बात है। मन की गहराई से देखें, ईश्वर के साथ विश्वास को देखें तो लगता है कि नहीं, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे मनों के अंदर ही है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध और सच्चा प्रेम था।
और प्रभु ने दोनों को दोनों में ही खुद को भेज दिया। दोस्तों, जब मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर जीव में सिर्फ वही नजर आता है। आज इसी कामना के साथ में कि ईश्वर अपना आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बराबर रखे, हम सभी को खुश और समृद्धि दे, हम सभी में अपने विश्वास को जगाए रखे, इस कहानी को विराम देते हैं। आगे आपसे फिर मिलूंगा एक और नई प्रेरणादायक कहानी, एक और नए विश्वास के साथ में। जय श्री राम मित्रों।